हेलो गाइस, आई होप एवरीवन आप सब मस्त हो गए, स्वस्थ हो गए। दोस्तों, आज का टॉपिक रहेगा हमारा आयनिक यौगिकों के गुणधर्म। ठीक है दोस्तों, पढ़ते हैं, हम जानते हैं। देखो होता क्या है, जो सभी आयनिक यौगिक होते हैं वो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, भंगुर प्रकृति के होते हैं। अगर उन पर दाब लगाया जाता है तो समान आवेश के कारण उनके बीच में क्या हो जाता है, पृथक्करण होने लगता है, जिससे क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। लिख सकते हैं हम, सभी आयनिक यौगिक यौगिक ठोस क्रिस्टलीय तथा भंगुर प्रकृति के होते हैं। अर्थात दाब लगाने पर समान आवेश के कारण पृथक्करण समान आवेश के कारण पृथक्करण होने लगता है, जिससे वह टूट जाते हैं। क्या होते हैं, टूट जाते हैं। ठीक है दोस्तों, सभी आयनिक यौगिक ठोस होते हैं, क्रिस्टलीय तथा भंगुर प्रकृति के होते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि इन पर दाब लगाने के कारण दाब लगाने पर समान आवेश के कारण इनके अंदर क्या हो जाता है, पृथक्करण होने लगता है और जिससे वे टूट जाते हैं। ठीक है दोस्तों, देखो दूसरा पॉइंट, देखो प्रबल स्थिर वैद्युत प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल के कारण इनके क्वथनांक व गलनांक उच्च होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, उच्च होते हैं। ठीक है गाइस, प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल के कारण इनके गलनांक और कथनांक क्या होते हैं, उच्च होते हैं। देखो अगला पॉइंट, देखो दोस्तों अगला पॉइंट हमारा, देखो ये ठोस अवस्था में जो होते हैं इनके मध्य वैद्युत आकर्षण इतना होता है कि इनके आयन जो मुक्त नहीं हो सकते, फ्री नहीं हो सकते। ठीक, जिसके बदले इनों में क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी इनों के अंदर पास नहीं होती। और ये गलित अवस्था में या किसी जलीय विलयन में डाल दिया जाता है तो आयन क्या हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं, मूवमेंट करने लगते हैं, जिससे इनके अंदर क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी पास होने लगती है। तो हम कह सकते हैं कि ये विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। ठीक है, लेकिन गलित अवस्था में क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं अगला पॉइंट, आयनिक ठोस आयनिक ठोसों के मध्य प्रबल वैद्युत आकर्षण प्रबल विद्युत आकर्षण होने के कारण इनके आयन मुक्त अवस्था में नहीं होते। यह विद्युत के कुचालक होते हैं। कौन से, ठोस अवस्था में। लेकिन
गलित अवस्था में सुचालक गलित अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं। जैसे मान लो नमक है NaCl, ठीक है, आयनिक क्रिस्टल है। जैसे NaCl है, लेकिन अगर सॉलिड फॉर्म में होगा, अगर तुम इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे होने की नहीं है। अगर इसे हम जल में डाल दिया जाए, अगर इसे हम जल में डाल देंगे तो क्या होगा, इसके अंदर जलीय विलयन जो बनेगा और उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो उसमें क्या होगा, करंट फ्लो होने लगेगा। क्या होने लगेगा, उसमें करंट फ्लो होने लगेगा। ठीक है, तो ये सॉलिड अवस्था में क्रिस्टलेट आयनिक ठोस अवस्था में है तो विद्युत के क्या होंगे, सुचालक होंगे। लेकिन जैसे ही गलित अवस्था जिसमें जल मिला दिया जाएगा तो ये विद्युत के क्या कर लेंगे, सुचालक की तरह काम करने लगेंगे। ठीक है दोस्तों, देखो सभी आयनिक यौगिक जल में क्या होते हैं, विलय होते हैं। सभी आयनिक यौगिक जल में क्या होते हैं, विलय होते हैं। नेक्स्ट, सभी आयनिक यौगिक जल में विलय होते हैं क्योंकि जल का परावैद्युतांक उच्च होता है। ठीक दोस्तों, सभी आयनिक यौगिक जो जल में तो विलय होंगे क्योंकि इन जल के अंदर जो जल का परावैद्युतांक है वो क्या होगा, उच्च होगा। इसलिए सभी जो आयनिक यौगिक जल में विलय होते हैं। ठीक है दोस्तों, देखो जल में विलेयता, जल में ऐसे लिख सकते हो, आयनिक यौगिक जल में विलेयता दो चीजों निर्भर करती है। एक करेगी जालक ऊर्जा, दूसरी जल योजन ऊर्जा। ठीक है, आयनिक यौगिक की जल में विलेयता दो चीजों पर निर्भर करती है। एक तो जालक ऊर्जा, दूसरी जल योजन ऊर्जा। अगर जालक ऊर्जा अधिक है जल योजन ऊर्जा से तो हमारा जो है आयनिक यौगिक अविलेय होगा। क्या होगा, अविलेय। ठीक है, क्या होगा, अविलेय। अगर इसके अपोजिट है, अगर जल योजन ऊर्जा अधिक है जालक ऊर्जा से तो हमारा होगा विलय। क्या होगा, हमारा आयनिक यौगिक होगा विलय। ठीक है, आयनिक होगा हमारा विलय। ठीक है दोस्तों, ठीक है। देखो जल योजन ऊर्जा, जल योजन अपॉन धनायनिक आकार। अगर जल योजन ऊर्जा बढ़ेगी तो धनायनिक आकार क्या होगा, छोटा होगा। अगर धनायनिक आकार बढ़ेगा तो जल योजन ऊर्जा हो जाएगी हमारी कम। अब पढ़ते हैं हम जालक ऊर्जा। जालक ऊर्जा ये होगी 1 अपॉन ऋणायनिक आकार। देखो अगर जालक ऊर्जा बढ़ेगी तो ऋणायनिक आकार क्या होगा, कम होगा। ठीक है, अब किसी वजह ऋणायनिक आकार बढ़ रहा है तो जालक ऊर्जा हमारी हो जाएगी कम। जैसे एक एग्जाम्पल देखो,
LiCl लिथियम क्लोराइड, ठीक है ना, LiF लिथियम फ्लोराइड, LiCl लिथियम क्लोराइड, लिथियम ब्रोमाइड, लिथियम आयोडाइड। एक चीज़ देखो, लिथियम का साइज तो सेम है, फ्लोरीन का साइज ठीक है, फ्लोरीन का लिथियम का साइज देखो, लिथियम का साइज सब जगह सेम है, लेकिन फ्लोरीन उसके बाद क्लोरीन साइज बढ़ा, ब्रोमीन और आयोडीन। अब देख रहे हो ऋण आयन का साइज क्या हो रहा है, यहाँ पे ऋण आयन का साइज क्या हो रहा, बढ़ रहा है, ठीक है, ऋण आयन का साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा, लेकिन लिथियम का साइज क्या है, कम है। तो इधर को हम देखेंगे जाएंगे, ऋण आयन का साइज क्या बढ़ रहा है, तो मैंने बताया था जालक ऊर्जा ऋण आयन आकार के क्या होती है, उल्टी होती है। अगर ऋण आयन का आकार क्या होगा, कम होगा, तो जालक ऊर्जा बढ़ेगी। तो यहाँ पर जालक ऊर्जा क्या हो रही है, हमारी कम हो रही है, क्या हो रही है, कम हो रही है। जालक ऊर्जा हमारी कम हो रही है, तो कौन सी बढ़ेगी, जल योजन ऊर्जा बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी, जल योजन ऊर्जा, जल योजन ऊर्जा बढ़ेगी। और जल योजन ऊर्जा बढ़ेगी तो ये क्या होगा, इंगे सोलिबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ती हुई चली जाएगी। इधर को जाएंगे तो हम वाटर में क्या हो जाएगा, सोलिबिलिटी इसकी बढ़ेगी। तो विलेयता हमारी क्या बढ़ेगी, विलेयता हमारी बढ़ेगी। ठीक है दोस्तों, यह करने के बाद अगला पॉइंट देखते हैं। देखो आयनिक यौगिक जो होते हैं सभी अदिशात्मक होते हैं, ठीक है, आयनिक यौगिक जो होते हैं क्या होते हैं, अदिशात्मक होते हैं। क्या होते हैं, अदिशात्मक होते हैं, ठीक है। और अदिशात्मक होने के कारण नॉन डायरेक्शन होते हैं, कोई डायरेक्शन उनकी नहीं होती है। वो ज्यामिति को निर्धारित नहीं करेंगे किसी मोल की, ठीक है, ज्यामिति को निर्धारित नहीं करते। ठीक, अदिशात्मक होते हैं आयनिक यौगिक, और किसी मॉलिक्यूल की या आयनिक क्रिस्टल ठोस की ज्यामिति को निर्धारित नहीं करते। ठीक है दोस्तों, देख लो अगला पॉइंट इसका, जो आयनिक यौगिक होते हैं इनों के मध्य जो रासायनिक अभिक्रिया होती है क्या होती है, बहुत तीव्र गति से होती है। क्या होती है, तीव्र गति से होती है जो रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया तीव्र गति से होती है, ठीक है, क्योंकि आयनों के मध्य स्तर वैद्युत आयनों के मध्य स्तर वैद्युत आकर्षण अधिक होता है। ठीक है दोस्तों, इस लेक्चर को हम यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नए लेक्चर में। जब तक बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, बाय।